खिलाफ मैं भगवान दिनेश राम फलाहारी को जी नाम को आपके खराब पास आ किया रहा तुम हूं। लोगों ने। समाजवादी भगवान राम के नाम पार्टी को खराब किया लोग कैसे समाजवादी लोगों ने, पार्टी सनातन को खराब किया लोग जिस कैसे लोगों ने। तरीके से शर्म आनी शंकराचार्य चाहिए आप लोगों को। अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही है, माता प्रसाद पांडे वहां पहुंचे भी हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन को आप कैसे देखते हैं? संत समाज कैसे देख रहा है? देखिए, वो उनकी इस विपदा की घड़ी में मिलने आए, तो संत से तो कोई भी मिल सकता है। कांग्रेस वाले मिल सकते हैं, सपा वाले मिल सकते हैं, भाजपा वाले मिल सकते हैं। संत मना थोड़ी करेंगे, लेकिन संत सत्य बात कहेंगे। गौ हत्या हो रही है तो उन्होंने ये आवाज कांग्रेस सरकार में भी उठाई, सपा सरकार में भी उठाई, भाजपा सरकार में भी उठा रहे हैं। यदि कोई कार्य गलत होगा तो संत का दायित्व बनता है वो आवाज उठाए। अब सरकार माने या ना माने ये सरकार पर डिपेंड करता है। तो संत से कोई भी मिल सकता है। संत जो विरोधी आएगा उससे भी सत्य बात कहेंगे, जो अपना आएगा उससे भी सत्य कहेंगे। संत का कर्म होता है सच्चाई बताना, चाहे किसी भी पार्टी से आए, कोई भी आए, सबको वो गले लगाते हैं, किसी के दुश्मन नहीं है। लेकिन सत्य वो जरूर कहेंगे। शंकराचार्य जी एक भी शब्द असत्य नहीं बोल सकते। वेद पुराण के आधार पे, सबूतों के आधार पे जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे। नहीं, सत्य कहेंगे वो सारी बात ठीक है, पर आपसे कार सेवक पे गोली चलाने वाले भी मिल सकते हैं, तो आप उनका वो ये सम्मान नहीं करेंगे? कहते कि नहीं, उन्होंने मैं गलत काम आपका किया। व्यूज जानना चाह रहा हूं, मैं आपका व्यूज जानना चाह रहा हूं। संतों पर ही तो गोलियां चली थी, कार सेवकों पर ही तो चली थी। तो वो गलत हुआ था। उन्होंने तो शंकराचार्य जी पर भी लाठियां चलाई, शंकराचार्य जी से अखिलेश यादव ने आगे माफी मांगी। वो तो कांग्रेस को भी, राहुल गांधी को भी हिंदू नहीं मानते शंकराचार्य जी, वो उसका बहिष्कार कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने गौ हत्या नहीं रोकी, इंदिरा गांधी ने कई संतों को मरवाया, तो इंदिरा गांधी का भी नाश हो गया। जो संतों पर लाठीचार्ज करेगा, संतों को मारेगा, तो भगवान उसका नाश करेंगे। चलिए, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन महेंद्र सिंह जी ये संत है, इन्होंने साफ कह दिया इनके लिए कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। जो गलत करेगा उसके विरोध में खड़े होंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा उसके साथ में हम खड़े होंगे। दिनेश फलाहारी जी का स्टैंड बहुत साफ है, लेकिन अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक है भाई, इनको दुख हो रहा है, आलोक पांडे जी को दुख हो रहा है, गलत हुआ उनके साथ, पर सरकार मानने को तैयार है गलत हुआ। और गलत हुआ तो सरकार में ही विरोधाभास है ना, और सरकार में जो विरोधाभास है, एक बार फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के मामले में यह बात सामने आ गई कि मुखिया और उप मुखिया में किस तरह का अंतर है, वो दोनों किस तरीके से अलग अलग सोचते हैं और कैसे एक दूसरे के सामने खड़े। आपने देखा शंकराचार्य जी के मसले में दोनों के अलग अलग बयान, सतुआ बाबा के मसले पर दोनों के अलग अलग बयान, और ऐसे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े दिखे हैं। 2027 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के मुखिया अगर आमने सामने दिखे तो ये बीजेपी के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ा भेद खुल करके सामने आ गया है कि सरकार के भीतर किस तरीके से दो बड़े नेताओं के बीच में अंतर है, जो कि अब सबके सामने आ गया? देखिए, निश्चित रूप से पंकज जी, सरकार में किसकी महत्वता हो, किसको ज्यादा महत्व मिले, इसको लेके जो मतभेद था वो तभी भी ठीक था। लेकिन हिंदुत्व जैसे, सनातन जैसे मुद्दे पे खुलकर भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेताओं के बीच, दो प्रमुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच अगर मतभेद आ रहा है हिंदुत्व और सनातन जैसे मुद्दों में, तो ये निश्चित रूप से एक अत्यंत जो है चिंताजनक बात होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके लिए, और उत्तर प्रदेश के जो शासन है उसके लिए। तो ये इस पूरे मुद्दे को, मुझे लगता है कि जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है वो प्रयागराज क्षेत्र में, कौशाम्बी फूलपुर क्षेत्र में वो राजनीति करते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि किसी भी हद तक जो है ये मुद्दा बहुत ज्यादा दिन तक चले।
वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ऑर्डर और डिसिप्लिन की बात करते हैं और व्यवस्था की बात करते हैं, और ऐसे मुद्दों पे कई बार वो अलोकप्रिय होते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो लगता है कि प्रशासन को बनाए रखने के लिए, शासन की हनक को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे अव्यवस्थित जो 2017 के पहले राज्य था उसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, भले ऐसे लोग हो जो आपके ही अपने प्रिय क्यों हों। और ऐसा 2017 के बाद कई बार देखा गया है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है ये निर्णय ठीक नहीं लिया है, हो सकता है इसका राजनीतिक जो है कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन उन्होंने शासन की जो प्रशासन में जो अनुशासन होना चाहिए और जो जमीनी स्तर पे लागू होना चाहिए उसके लिए उन्होंने निर्णय लिए हैं। लेकिन मैं एकदम सहमत हूं कि ये मुद्दा अत्यंत पेचीदा है। राजनीतिक जो है लाभ नुकसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में उठापटक रही है, और आज से नहीं रही, और तमाम बातें आपने खुद जिक्र किया वो रही है, लेकिन हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पे, शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण जो है संत के मुद्दे पे ये खुल के सामने आना ये निश्चित रूप से चिंताजनक है, और भारतीय जनता पार्टी को इसको जल्द से जल्द या उत्तर प्रदेश शासन को इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, पर कोशिश कौन कर रहा है यही तो आलोक पांडे जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या कल उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो इस पूरे मसले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, या इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि इस मसले पर भी दोनों के विरोध सामने आ चुके हैं, सतुआ बाबा के मसले पर भी दोनों के विरोध सामने आ चुके हैं? ये सबको पता है। अगर आप संगठन सरकार से बड़ा है, ये जुलाई 2024 का बयान भी आपको याद होगा कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। ये सीधा हमला योगी सरकार पर ही माना जा रहा था कि भाई वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। अफसरशाही पर भी उन्होंने वार किया। ये भी आपको मालूम है कि कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है, कोई अधिकारी अगर नहीं सुनता तो मुझे बताओ। इसको भी लिया गया कि भाई अफसरशाही में कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं। 24 के चुनाव के दरमियान और जो परिणाम आया उससे बहुत तरह की बातें सामने आई। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये ठीक है, संत दुखी हैं, सनातन में बंटवारा दिख रहा है, संत एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के विरोधाभासी जो बयान है वो 2027 के चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो क्लियर कट इंडिकेशन आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही ये बड़ा झटका है, ये खतरे का सिग्नल है। देखिए पंकज जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बदनाम है कि अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती। इन्हें जब वोट लेना होता है तब कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं और कहते हैं वोट लाओ हमारे लिए, लेकिन जब सत्ता में आते हैं थाने में नहीं सुनाई होती बीजेपी कार्यकर्ताओं की। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। इनके नेता फिर वो नाने कितनी नैतिकता की बात करने लगते हैं और कार्यकर्ता पीटा जाता है, प्रशासन हावी हो जाता है, पुलिस हावी हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ताओं का सिर्फ उपयोग करता है, उसके साथ नहीं खड़ा होता। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, ये ओपन सीक्रेट। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर कार्यकर्ताओं का ही बहुत बार शोषण होता है। कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले लठियां देते हैं और कितने बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेट होकर रह जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ न खड़े होने वाली पार्टी इसीलिए चुनाव में जब ये हारते हैं, उत्तर प्रदेश कितना हारे थे, तब अमित शाह जी कार्यकर्ताओं के घर घर गए, फिर मनाया, बोले नहीं अब ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेसिक डिफॉल्ट है, वो बेसिक डिफॉल्ट है, कार्यकर्ताओं का एहसान नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मेरा मानना। पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि ये कोई इनका कोई बड़ा रोल नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। कार्यकर्ताओं को नेता भले बना देंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अब लाठी चलाती तो खड़ा हुआ नहीं दिखता। प्रशासन की तरफ सारे नेता दिखते हैं, ये ज्यादातर बार हमें दिखाई देता है। दूसरी बात आती है कि जो ये यूनिटी न दिखना, जो कृष्ण प्रसाद मौर्य जी के आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, हर सरकार में ऐसी कोई न कोई एक नेता है, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होती है। अगले शासन में 5-5 डिप्टी सीएम या सीएम हुआ करते थे, यहाँ तो 2 ही डिप्टी सीएम है, वहाँ 5-5 सीएम होते थे। कहते थे ओरिजिनल सीएम तो काम ही नहीं कर पाता, वो केवल लाठी चलवाता है संतों पर। तो ये भी था।
तो इस तरह के मतभेद सरकारों में, एक बर्तन घर में रहते हैं, 4 बर्तन तो खटकते ही, लेकिन ये खटक के पटकने तक अगर पहुंच गए, अगर इनमें चुनाव के समय तक, चुनाव लड़ते समय तक यूनिटी न रही, तो निश्चित बात है ये जो डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में ये एकता न दिखने के जो संकेत बीच में दिखाई देते हैं, इससे नुकसान होगा। लेकिन एक बात और कह दूं पंकज जी, ये जितने मुद्दे योगी जी ने सुलझाए, लगता था इनसे गलत डिसीजन हो गया, दे आर ऑल आर पॉलिटिकल। ये मुद्दा धार्मिक है और वो स्वयं संत है। ये मुद्दा उन मुद्दों से बहुत बड़ा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हल्के में ले रहा है कि नहीं एक शंकराचार्य तो है और उनको उनकी क्या हैसियत, बात उस शंकराचार्य की नहीं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।